नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आपको सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी नवंबर की क्रांति, ऑप्शन डी फरवरी की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आप सभी भी जानते होंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाविक। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी वर्तमान में है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेजनी। अगला प्रश्न है, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिड्डा, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेगुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। 19 नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार
राज्य के किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटता है? यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसे कौन निपटता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यायालय में। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिस्तरीय। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज संस्थाएं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? यानी सूचना जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसका सूचना सभी आम आदमी को मिलना चाहिए। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए सही है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वासी नीति कब स्वीकृत हुई? तो 2003 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, यानी मिला जुला। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रित। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। ये सभी कृषि के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री। और तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे आपका हो गया हॉस्पिटल, सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो हॉस्पिटल, ट्रेन, रेलगाड़ी, सरकारी बस, स्कूल, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र तृतीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिला जुला। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना का अंग है शिक्षा एवं परीक्षण। शिक्षा एवं परीक्षण सामाजिक संरचना का अंग है। स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हॉस्पिटल वगैरह सब स्वास्थ्य सेवाएं जो होना चाहिए ये भी सामाजिक का अंग है। और आवास ये भी, यानी तीनों, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूमिगत जल। भूमिगत जल ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस पर दल बदल कानून लागू होता है? निम्नलिखित में किस पर दल बदल कानून लागू होता है? तो संसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है तो 43, ऑप्शन नंबर सी सही है, 43। 56 नंबर देख रहे हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी रिहंद। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्ण नदी पर बनी है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्ण नदी पर बनी है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा, ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है?
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत की प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी। बिहार में प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। इनमें सभी, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दिवाली। ऑप्शन नंबर सी भी, बी भी और ए भी हो जाएगा, इनमें सभी। अगर पूछता बिहार का मुख्य पर्व और बड़ा पर्व तो छठ होता, छठ। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंडक। तो बिहार से गोमती नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोमती नदी ये बिहार से होकर नहीं बहती है। और गंडक बहती है, कोसी बहती है, गंगा बहती है, लेकिन गोमती नदी नहीं बहती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1929। 26 जनवरी 1929। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो देखिए, भारत में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। तो पहला क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा, जैसे कि हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, स्कूल, सरकारी बस, ये सभी जो सेवा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी। और औद्योगिक क्षेत्र में आता है फैक्ट्री, कारखाना, ये द्वितीय क्षेत्र है। तो प्रथम क्षेत्र पूछा था कृषि हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1991 में। और 1991 में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के
साधनों पर निजी व्यक्तियों या समस्याओं का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा, यानी रुपया पैसा, मुद्रा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी सही है, बॉक्साइट। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? 74 का ए, असम। भारत में असम राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है अनवीकरणीय है। इन्नौर पंथ स्थित है। इन्नौर पंथ स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बंगलोर, ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगलोर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल, ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में वन यानी बाग बगीचे अधिक विस्तार है, सबसे ज्यादा। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। मुद्रण कहाँ का यानी कहाँ आविष्कार हुआ था? प्रश्न थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। प्रश्न है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, यानी रुपया पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जर्मनी में। जर्मनी में हुआ था प्रथम पेपर मिल की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न देखिए, मिलरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिलरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा राम मोहन राय। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1957 में। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा शुरू हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश से। मनरेगा शुरू हुई थी कहां से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शिक्षा। ऑप्शन बी सही है, शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रैंडलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है, मनमोहन सिंह। नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? विलियम जलन। ऑप्शन नंबर सी सही है, विमल जलन। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी सही है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमस कोयला। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिटुमस कोयला। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है, दामोदर नदी। सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ? तो
1904 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गंगा से सटे उत्तरी इलाका। गंगा से सटे उत्तरी इलाका। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पतझड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है अगला, लीची की खेती के लिए बिहार का कौन दो जिला प्रसिद्ध है? लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो बांका और हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बिहार से बंगाल या बंगाल से बिहार का विभाजन यानी अलग किस वर्ष किया गया था? तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोलिविया में जन संहार का मुख्य कारण था। बोलिविया में जन संहार का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने कहा। जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन ने। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्र। अगला प्रश्न है,
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? यहाँ पे वर्ष होगा, किस वर्ष की गई? तो 1995। ऑप्शन नंबर ए सही है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पटना। पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यह झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनमें सभी बीमारू राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। याद रखिएगा, यह बहुत बार प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है तो कृषि होगा। कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मच्छी पालन, और कृषि तो आप जानते करते हैं कि खेती करना। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन आता है। और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, सरकारी या प्राइवेट दोनों हो, लेकिन जो सेवा जैसे सरकारी बस, ये सभी क्या है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये द्वितीय क्षेत्र है आपका औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में आता है आपका फैक्ट्री, कारखाना। फैक्ट्री, कारखाना आता है औद्योगिक क्षेत्र में। तो प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि को। द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जान गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे
मैसूर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धर्म पर, धर्म पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1930 दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये सभी प्रश्न आप अच्छे से जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह भारत से अलग हुआ है 1971 में बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी नगर प्रधान, ऑप्शन सी नगर सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर। ऑप्शन नंबर ए सही है, महापौर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2019 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी काशीराम, ऑप्शन सी मायावती, ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, काशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विकास। दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए सही है।
निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिहार। बिहार बीमारू राज्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी 1993 ईस्वी, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1995। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि में। प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा, रुपया पैसा। मुद्रा यानी रुपया पैसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी। सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए ऊंचा भूमि पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहते हैं? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहते हैं? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेडोन युद्ध कब हुआ? सेडोन युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क।
1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्टर की संधि, ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए सही है, फरवरी की क्रांति। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी के साथ की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस एवं जर्मनी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस, ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था लेनिन, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की? उन्नीस 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1924 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1991 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 मई। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ
द्वितीय इंटरनेशनल कब बनी? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बनी? 1848। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1848। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? 1864। ऑप्शन नंबर बी सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? टोल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड हेडिंग्ज। ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड हेडिंग्ज ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंग्रेजों ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1905 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1915। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो बाढ़ आने से इन सभी को हानि होती है, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बाढ़ जो आता है तो जितने भी फसल लगे हुए रहते हैं खेत में वह क्या होता है, डूब जाता है। डूब जाने के बाद सड़ जाता है और पशु सब जो भी पूरा बाढ़ में फंसने के कारण मृत्यु हो जाता है। भवने घर द्वार गिर जाते हैं गांव देहात में। तो देखिए अगला प्रश्न है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यह सभी प्रश्न जो है कि आपदा प्रबंध से है और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप मासिक परीक्षा भी देने जाएंगे तो वहां भी मिलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक यानी कि स्वयं जो हो वह प्राकृतिक है। तो आग लगना ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि आग लगाया जाता है किसी मानव के द्वारा ही लगाया जाएगा। बम विस्फोट ये भी मानव जनित आपदा है। भूकंप जो है ये प्राकृतिक के द्वारा होता है और रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के ही द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी मानव जनित आपदा है।
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आयताकार। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक जल की अधिकता, यानी कि वर्षा ज्यादा होने के कारण जल अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव, अभाव यानी कमी, जल के कमी के कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तरी बिहार। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना, वर्षा जल संग्रह करना यानी कि वर्षा का जल जमा करना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, दामोदर नदी। सुखाड़, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्षा की कमी। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो भूकंपीय तरंग होता है आपका पी, जो कि ज्यादा खतरनाक होता है, एल उससे कम होता है, एस उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन भूकंपीय तरंग का ओ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप आया था? तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही है, बंगाल की खाड़ी में आया था। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। सुनामी हमेशा महासागर में भूकंप आने से ही आता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में, समुद्र पर सुनामी आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग है एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है?
तो समुद्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? आपके सामने ऑप्शन है ए 52, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 450। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में 200 से अधिक आकाशवाणी केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नया नाम क्या है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छत्रपति शिवाजी हवाई पट्टन। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नया नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पट्टन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण मध्य रेलवे। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कोलकाता दिल्ली। कोलकाता दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेह। लेह में है। प्रश्न है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है? चतुर्भुजाकार। ऑप्शन नंबर बी सही है, चतुर्भुजाकार। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गन्ना। गन्ना। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? बिहार का दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 695 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार का दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? 695 किलोमीटर। इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का पूरब पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? बिहार का पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? तो 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर
ए सही है, 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वालधित मिट्टी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी नदी साल भर जल पूर्ति नहीं करती? इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं करती? तो चीर नदी, ऑप्शन नंबर डी सही है, चीर नदी। प्रश्न है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गंगा से सटे उत्तरी इलाका। गंगा से सटे उत्तरी इलाका। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पतझर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है अगला, लीची की खेती के लिए बिहार का कौन दो जिला प्रसिद्ध है? लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो बांका और हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बिहार से बंगाल या बंगाल से बिहार का विभाजन यानी अलग किस वर्ष किया गया था? तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी सही है, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।